आज जो है हम लोग एनसीईआरटी का जो चैप्टर है क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी, आज हम लोग उस चैप्टर को देखेंगे। और इस चैप्टर में जो है हम सबसे पहले समझेंगे इस टॉपिक को कि चार्ज होता क्या है ना। क्योंकि सारा कुछ जो है हमारा वो चार्ज पे ही डिपेंडेंट है ना। तो इसीलिए क्या है कि हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि चार्ज जो होता क्या है ना। चार्ज का डेफिनेशन है वो इस प्रकार से दिया जा सकता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम कॉल्ड चार्ज। जनरली ये जो इतना लंबा चौड़ा जो ये है आपको दिख रहा है जो डेफिनेशन, ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली चार्ज होता क्या है। तो इसकी सिंपल भाषा में समझते हैं, है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है ना। दो ऑब्जेक्ट और दोनों जो है दोनों पे मानते हैं प्लस आयन है, दोनों जो है वो प्लस आयन का है ना। तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि जब हम क्या करेंगे इस आयन को इसके नजदीक लाएंगे, है ना। ये जो हमारा आपके ऊपर जो चार्ज ये दिख रहा है दोनों जो है वो प्लस का है। तो जब हम इस प्लस वाले को इसके नजदीक लाते हैं तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स जनरेट करेगा, है ना। क्या करेगा, इस पर एक फोर्स जनरेट करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये इधर आने की बजाय ये इधर की तरफ मूव करेगा, है ना। अगर हम क्या करते हैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आते हैं, है ना, तो क्या है ये ऑब्जेक्ट इसको हम फिक्स कर दिए हैं मान लीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको थोड़ा सा दूर फेंकेगा, है ना। मतलब इसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस दिशा की तरफ होगा, है ना। इसी प्रकार लेकिन कोई अगर नेगेटिव चार्ज का है ऑब्जेक्ट, मतलब नेगेटिव है इसके ऊपर, मानते हैं कि दोनों जो है वो सेम का है, तो अभी ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर आते हैं, है ना, तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर भेजेगा, है ना। तो जानने वाला यहाँ पर बात ये है कि एक्चुअली में हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स जो है वो काम कर रहा होगा, है ना। जो ये फोर्स जो है वो रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा होगा, जो फोर्स क्या करता है उसको रिपेल कर रहा है, उसको दूर भेज रहा है। ये जो फोर्स इस वक्त काम कर रहा है इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ठीक है, इस फोर्स को एक नाम दिया गया है, वो क्या है, इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज का हो और एक दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज का हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो क्या होता है कि ये इस ऑब्जेक्ट को आप अगर इधर की तरफ मूव करते हैं, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, इसको जो है वो खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन फोर्स लग रहा है ना। तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में काम कर रहा है वो फोर्स हमारा जो है वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब जो है इसमें देखते हैं एक और चीज कि ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यहाँ पर भी वही फोर्स काम कर रहा है ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और एक को जो है क्या कर रहा है वो रिसीव मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो चार्ज का आपको डेफिनेशन दिख रहा है ये क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन, है ना, व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है ना, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। जैसे हम यहाँ पर प्लस चार्ज वाले को प्रोटॉन मानेंगे और माइनस चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन मानेंगे। तो क्या है कि ये प्रोटॉन चार्ज क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर्टी है ना, जो क्या करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जनरेट करता है ना, उन दोनों के बीच में, है ना। तो
डेफिनेटली जो ये फोर्स जनरेट हो रहा है ना, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि क्या है, वो क्या है, चार्ज है। तो जो चार्ज है, चार्ज को हम क्या करते हैं कि इसके बिहेवियर से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, है ना। चार्ज को जनरली क्या करते हैं कि हम लोग इसके बिहेवियर से डिफाइन करते हैं कि जैसे हमें एक्चुअली में ये पता नहीं होता है कि चार्ज है क्या, है ना। हमें फंडामेंटली ये नहीं पता है कि चार्ज है क्या, बस इसका जो बिहेवियर है ना, हम उसी के हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, देखिए फिजिक्स में जो है वो फंडामेंटली जो चीज़ें होती हैं, है ना, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग उसका कोई भी बहुत सारी चीज़ों का रीजन नहीं होता है। हाँ, बस ऐसे बोल दिया था कि हाँ ऐसा बिहेव करता है तो बस वो करता है। तो वैसे ही क्या है कि चार्ज भी है ना। तो चार्ज जो है ना, ये फंडामेंटली हम तो क्या है कि इसके बारे में जानते नहीं हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। हाँ, लेकिन हम इसको बस जो डेफिनेशन इसका देते हैं वो इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग देते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और जो अपोजिट चार्ज का होता है सेम डिफरेंट चार्जेस का, वो एक दूसरे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो अब हम दूसरा जो है यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा चार्जेस है वो जनरली दो टाइप का है। आप ऊपर भी देख चुके हैं कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो दोनों मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं और दोनों सेम ही हैं, है ना, तो अगर दोनों सेम हैं तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलर चार्जेस रिपेल, है ना, ईच अदर। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है कि प्रतिकर्षण करना है, एक दूसरे को दूर फेंकना। लेकिन जब सेम चार्जेस हो, है ना, सॉरी, जब अपोजिट चार्जेस हो, एक प्लस हो और दूसरा क्या हो, माइनस हो, तो वो दोनों चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, इसका मतलब एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं हम लोग अगले में, इसमें है कि SI यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। कूलम्ब का जो चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, और चार्ज को जो है हम लोग डिनोट करते हैं Q वर्ड से, है ना। Q वर्ड इज यूज्ड फॉर चार्ज, है ना। चार्ज को डिनोट करने के लिए हम लोग Q वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसका SI यूनिट जो है हम लोग कूलम्ब में मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि कूलम्ब ने जो है वो चार्ज के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं हम लोग कि मान लेते हैं, जैसे हम लोग चार्ज पढ़े हैं कि एक हुआ प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन, दोनों पे क्या है, चार्जेस है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो है वो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन हो तो उस प्रोटॉन पे हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज होता है, उस चार्ज को हम कितना बोलेंगे, कितना चार्ज है ना। तो चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे जो है वो इतना कूलम्ब का चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना। इसी प्रकार अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पर भी सेम ही चार्ज होता है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है दोनों में, तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। लेकिन अमाउंट में जो है वो दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है, ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होते हैं चार्जेस के हिसाब से। एक प्रोटॉन पे और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं, ठीक है, कि देखिए एक कूलम्ब हम बोलते हैं 1 कूलम्ब, जैसे कि पढ़ रहे हैं कि चार्ज कितना होता है, तो चार्ज हम लोग जो है वो कूलम्ब में मेजरमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली एक कूलम्ब, जैसे मान लीजिए अगर हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो किलोमीटर में कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हम 1 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, जनरली हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन हमको ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली में एक कूलम्ब बोलते किसको है ना। तो जनरली देखिए हम कूलम्ब जो है ना, जो चार्जेस है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं पे मेजरमेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब उतना इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो हम बोले कि वो 1 कूलम्ब का चार्ज है ना। तो देखते हैं उसी को हम लोग क्या करना है कि अगले टॉपिक में इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो हम हमेशा जो है उतने इलेक्ट्रॉन्स को 1 कूलम्ब बोलेंगे, है ना। उससे डबल हो तो उसको 2 कूलम्ब बोलेंगे, उससे 3 गुना हो तो उसको 3 कूलम्ब बोलेंगे, है ना।
तो यहाँ देखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, है ना। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब। हम लोग ये बात ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब, है। तो इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि इतना चार्ज का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्जेस है तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि तब इतना चार्ज जो चार्ज है वो इक्वल टू हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का, है। तो हम यहाँ पर उसी लाइन को वापस से लिखे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इतना कूलम्ब, इतने कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा, है। तो जनरली उसी प्रकार कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब, तब एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 निकालते हैं तो हमेशा इस प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, इसको इसे डिवाइड कर दिए। अब इसको क्या है, सॉल्व करना। ये पॉइंट लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 बाय हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 10 to the power 19, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर तो नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 देंगे, है ना। अब देखते हैं कि 16 6 96 होता है। अब इसको मैच करते हैं तो ये आएगा 4 और ये आ जाएगा आपका कितना 0। अब करेंगे 16 2 जा हो जाएगा 32, बचेगा 8, फिर 0 देंगे 16 5 जा। मतलब हम देखते हैं जो वैल्यू आया है इस दोनों को डिवाइड करने पर ये आया है 0.625 into 10 to the power 19 आया है। हम जानते हैं कि साइंटिफिक जो सिस्टम है उसमें क्या है कि इसके बाद ही मेरे पास क्या होना चाहिए, तो एक पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट को हम यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट को अगर हमको इधर लाना है तो हम एक 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पॉइंट को अगर वो बढ़ाना होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, घटाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमको क्या है, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाना है तो हम क्या करेंगे, एक जंप करना है तो एक 0 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट को यहाँ लाना हो तो 2 बार जंप करना होगा तो हम 2 0 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बात ये है कि क्या हम मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको और इसको बैलेंस करने के लिए, है ना। अब क्या करते हैं, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 6.25 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम ये 10 और ये इसको डिवाइड करते हैं तो ये कट कर यहाँ क्या आएगा, यहाँ बचेगा 18, तो यहाँ बचेगा 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारा इतना होता है। जनरली आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इस बेसिस पे पूछा जाता है ना। चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।